नाज़रीन, आप सियासत 2PK देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। सऊदी अरबिया, नाज़रीन, सऊदी अरबिया का अहम तरीन एयरपोर्ट हिट हुआ है। मशरक़ वस्ता आग में जल रहा है। तेल की प्राइसेस और आप खुद ही अंदाजा लगा लें और पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनेगी वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन ये एक वीडियो देखें। सबसे पहले ये वीडियो चलाएंगे। ये वीडियो है नाज़रीन पाकिस्तान के साफियों की। अमीन हफीज साहब सरकारी टीवी के ऊपर ये काम करते हैं। ये बलूचिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। ये वही बलूचिस्तान है नाज़रीन जहां पर हमारे 42 के करीब नाज़रीन फौजी और आर्मी के जवान शहीद हुए, जिसकी वजह से हम इस्लामाबाद में बैठकर पूरा पाकिस्तान नाज़रीन छलनी है, गुस्से में। और ये वहां पर नाज़रीन गए हुए लिटरली ठुमके लगा रहे, नाच रहे हैं लिटरली नाज़रीन। ये टांगे उठाकर ये दिखाएं, ये वीडियो दिखाएं। बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन हमें नजर ये आ रहा है कि टीटीपी और BLA ये एक नेक्सस के जरिए नाज़रीन काम कर रही हैं और ये भारतीय प्रॉक्सीज हैं। इन्हें फंड किया जा रहा है, इन्हें बाकायदा से नाज़रीन पूरी सपोर्ट दी जा रही है। इनके पास नाज़रीन जदीद किस्म की असॉल्ट राइफल्स हैं, इनके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं, इनके पास ट्रक भर भर कर बारूद का और गोलों का और हथियारों का नाज़रीन इनके पास आता है। फिर इनका सोशल मीडिया विंग्स है, इनके पास जबरदस्त किस्म के कैमरे, ये शूट करते हैं, फिल्माते हैं, लिहाजा फुल ऑन इन्हें वहां पर फंडिंग की जा रही है। अब ये सूरत हाल नाज़रीन नॉर्मल नहीं है। मैं आपको डॉक्टर मलिहा लोधी साहबा को सुनाना चाह रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एम्बेसडर। हामिद मीर साहब के शो में वो क्या कह रही हैं कि भारत असल में एटमी हथियार अपनी सबमरीन्स में नस्ब कर रहा है और इंडिया अटैक की तैयारी कर रहा है। ये सुन लें। अब जो इंडिकेशंस और रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स, वो ये हैं और वो पाकिस्तान के लिए एक इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। और वो ये है कि भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और कोई 12 के करीब शायद, या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं ऑन द सबमरीन्स। और ये इंफॉर्मेशन आई है सिप्री से। और पाकिस्तान में यहाँ पर नाज़रीन इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से चल रहा है, या बाकी सूरत हाल के ऊपर, या साफी बलूचिस्तान के अंदर जा रहे हैं नाज़रीन, वो वहां पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एक नेशनल यूनिटी की नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जरूरत है, जहां पर तमाम तर पॉलिटिकल प्लेयर्स, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, साफी, पाकिस्तान की तमाम तर सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के आम शहरी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो, एक यूनिटी डेवलप होते हुए हम देखें, और वो यूनिटी के साथ ये इस तरह की थ्रेट्स को नाज़रीन या सिचुएशन को आप फाइट कर सकते हैं। अब नाज़रीन एक और खबर आ रही, और खबर ये है कि काबीना में तब्दीलियां की जा रही हैं। यानी काबीना के अंदर जो पहले से खिलाड़ी मौजूद हैं उन खिलाड़ियों को तब्दील करके यंग चेहरे लाए जाए, यंग चेहरा लाया जाएगा। और यंग चेहरा नाज़रीन आकर क्या तब्दीली लेकर आएगा, पहले ये एक यंग चेहरा सुन लें। ये हुज़ैफा रहमान साहब यंग चेहरा है। ये यंग चेहरा ये कह रहे कि मैंने 128 रुपए में रोटी खाई है, मैंने 2 रोटियां खाई हैं, मैंने दाल खाई है, मैंने सलाद, चटनी, और मैंने उसके बाद ये यंग चेहरा ये कह रहा है हुज़ैफा रहमान साहब के मैंने कोक भी पी है। नाज़रीन मैं आपसे कसम उठाकर कहता हूं ये मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में, ये मुमकिन ही नहीं है। बल्कि मैं थोड़ी देर बाद हम बिल शेयर करेंगे। मैंने सिर्फ नाज़रीन अपने लिए दाल रोटी मंगवाई हुई है और उसके लिए 300 रुपए मुझे लेकर गया था, और शायद वहां से होकर मैसेज करे कि कुछ पैसे और भेजे। अब ना फैसला ये किया जा रहा है कि नए चेहरे लाए जाएं, नए चेहरे की उम्मीद देते हैं, लिहाजा काबीना के अंदर तब्दीली। असद तूर साहब क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग फारिग होने वाले हैं। एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, उसके बाद इसहाक डार साहब, ये जो तलवारें हैं इनके ऊपर लटक रही हैं। फिर मुख्तलिफ और साफी भी ये कह रहे हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब भी खतरे में हैं। ये आप असद तूर साहब को सुन रहे हैं। काबीना से एक तो ये है कि वो कह रहे हैं जी बूढ़ों को निकालें, ये बोझ है, ये इनोवेटिव भी नहीं है, और बिला वजह ऐसी स्टेटमेंट्स भी देते रहते हैं कि मजीद कंट्रोवर्सी होती है या एम्बैरसमेंट होती है, ऐसा कुछ होता है तो इनको भेजिए। तो उसमें एक तो जिनके निकालने की ख्वाहिश का इजहार किया गया बूढ़ों में, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, और ये लोग हैं कि इनके बारे में क्या ये जरा बस कीजिए, बहुत हो गई इनकी। मोहसिन नकवी साहब के लिए ये जरा कहते हैं कि वजारत खारजा इस वक्त ज़ेरे गौर है। और अभी तक की सिचुएशन क्या है, मफ्ता इस्माइल साहब जो खुद नाज़रीन इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन एक तारीख रकम कर दिया गुज़श्ता 4 सालों में। कर्जे, महंगाई, बेरोजगारी, यानी एक तारीख है, एक रिकॉर्ड है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने रकम किया है। ये मफ्ता इस्माइल साहब कि जितना पिछले 4 साल में मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कर्ज लिया है, ये 90% है जो हम उसके पहले 75 साल। तो अगर कहीं पर पंजाब स्पीड या शहबाज स्पीड दिखाई है वो तो कर्ज लेने में दिखाई है। हमारा टैक्स जो है वो तकरीबन 90% बढ़ गया है 4 सालों में, तो टैक्स के कलेक्शन के अंदर भी वही शहबाज स्पीड या पंजाब स्पीड दिखाई है। आमिर मतीन साहब नाज़रीन एक बड़ी अहम तरीन चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुर्ख मिर्चें, कि भाई सुर्ख मिर्चें उनके ऊपर लिखा होगा कि ओनली फॉर द पाकिस्तानीज, और इसलिए ओनली फॉर द पाकिस्तानीज लिखा होगा क्योंकि यूरोप ले नहीं रहा। जब यूरोप ले नहीं रहा, और यूरोप इसलिए नहीं ले रहा कि यूरोप के जो शहरी हैं वो जो गोरे चिट्टे गोरे हैं,
उनके बारे में यूरोप ये समझ रहा है कि भाई उन्हें कैंसर हो जाएगा, इनके अंदर ऐसे टॉक्सिक्स मौजूद हैं जिनसे कैंसर होने का खदशा या खतरा मौजूद है, लिहाजा यूरोप नहीं ले रहा। अगर यूरोप नहीं ले रहा तो ऑब्वियसली नाज़रीन हम तो वो उस कैटेगरी में आती ही नहीं है। तो ओनली फॉर द पाकिस्तानी, यानी मुझे और आपको वो मिर्चें खिलाई जाएंगी और हमें मिर्चें खिलाकर नाज़रीन कैंसर होता है तो तेल लगा के थे। ये आमिर मतीन साहब को सुन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लाल मिर्चें जो बताया जा रहा है उसके अंदर कैंसरस एलिमेंट्स हैं और टॉक्सिक हैं, वो यूरोप ने बैन कर दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर वो बताया जा रहा है कि जो हम डब्बे इंपोर्ट मिर्चों के करते थे, अभी वो उसके अंदर लिखा होता है ओनली टू बी यूज्ड इन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के अंदर जो आपके हर एक के घर में जो मिर्चें खाई जा रही हैं, बहुतात हो जाइए कि उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं और कैंसरस टॉक्सिन्स हैं। ये डॉन का आज मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था और पूरी रिपोर्ट उसके अंदर आई भी है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले ये डॉन न्यूज के अंदर एक खबर छपी है जिसमें कहा जा रहा है कि सीनियर लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी said that अलीमा खान्स लैंग्वेज had thrown the PTI into the state of panic। अलीमा खान साहब जो एहतजाज मार्च या तहरीक की बातचीत कर रही हैं, असल में लोग तो उनकी बात सुन रहे हैं लेकिन ये लोगों को इंस्टिगेट कर रही हैं, लोगों को इश्तियाल दिला रही हैं, और फिर एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो 9 मई वाली होगी या फिर जो कुछ डी चौक में हुआ था, एक ऐसी सिचुएशन की तरफ अलीमा खान साहब की जो जुबान है, जो गुफ्तगू है, वो सबको धकेल रही है। लिहाजा ये डॉन न्यूज की क्लेम कर रहा है एक बड़े सीनियर लीडर ने बाकायदा से ये अलीमा खान साहबा के हवाले से ये गुफ्तगू और बातचीत की है। अब नाज़रीन, तेल की प्राइसेस के हवाले से पाकिस्तान में खबरें आ रही है। जाहिद किशोरी साहब भी ये कह रहे हैं कि एक दफा फिर जो पेट्रोल बम है वो गिराया जाएगा पाकिस्तानियों पर और तेल की मसनूआत में, तेल की कीमतों में बुनियादी तौर पर इजाफा किया जाएगा। अच्छा, फिर समा टेलीविजन ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब तेल की जो कीमतें हैं वो रोजाना की बुनियाद पर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। तेल की कीमतें योमिया बुनियादों पर तय की जाएंगी, रोजाना की बुनियाद पर तय की जाएंगी। एक और खबर है नाज़रीन जो कि रॉयटर्स ने भी लिखी है, 7 जुलाई को रॉयटर्स लिख रहा है, और 7 जुलाई को रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सऊदी अरबिया ने, जिनसे हम सबसे ज्यादा नाज़रीन तेल इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने अपने एशियन बायर्स के लिए $11 फी बैरल तेल की प्राइसेस नीचे लाई हैं या नीचे लाने का फैसला किया है। अब उसके जो असरात है नाज़रीन अवाम तक पहुंचने चाहिए, अवाम तक जाने चाहिए। वो अपने बायर्स को इंटैक्ट रखना चाह रहा था, लेकिन यहां पर नाज़रीन दोबारा से प्राइसेस ऊपर गई, और जो 13 रुपए बढ़े हैं उसमें नाज़रीन 9 रुपए पेट्रोलियम लेवी के, यानी कि पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाएगी। अब नाज़रीन मजीद प्राइसेस बढ़ेंगी। अब चूंकि मशरक़ वस्ता के अंदर जो सूरत हाल है वो अग्रेवेट कर रही है, वो सूरत हाल शदीद तरीन खराब हो चुकी है। सऊदी अरबिया नाज़रीन हिट हुआ है बुरी तरह से, और सऊदी अरबिया का जो अबहा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर मिसाइल्स दागे गए, ये हौती रिबल्स की जानिब से दागे गए। हौतीस खासतौर पर नाज़रीन जो यमन के अंदर मौजूद हैं, जो कि ईरानियंस प्रॉक्सी हैं, और उन्होंने इस सूरत में ये इक़दाम उठाए हैं कि हौतीस ये कह रहे हैं कि हम ईरान के अंदर जनादा आयतुल्लाह खामनाई साहब का वहां पर शरीक होने के बाद जब वापस आए तो सना एयरपोर्ट, उसका रनवे बुरी तरह से हिट हुआ है, और जो यमन के अंदर ही जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है जो एडेंस में है, उन्होंने बुनियादी तौर पर यह मिसाइल दागे। ये बात नाज़रीन ज़हन में रखें कि यमन के अंदर 3 मुख्तलिफ फ्रैक्शन है जो इस वक्त मौजूद हैं। एक वो गवर्नमेंट है जिन्हें सऊदीज बैक कर रहे हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज या बैनुल अक़वामी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा भी रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा फ्रैक्शन है हौतीस जिन्हें बैक कर रहा है ईरान, और तीसरा एक और फ्रैक्शन है जिन्हें यूएई बुनियादी तौर पर बैक कर रहा है। तो यहां पर नाज़रीन हौतीस के एयरपोर्ट जो जहां पर उनका कंट्रोल है वहां पर आकर मिसाइल लगते हैं, और हौतीस ये करेंगे सऊदीज ने चलाए हैं, और वो सऊदीज के ऊपर नाज़रीन बुनियादी तौर पर अटैक कर देते हैं मिसाइलों से और ड्रोन से। तो लिहाजा नाज़रीन सऊदी अरबिया भी इस अखाड़े के अंदर बदकिस्मती से नाज़रीन शामिल हो चुका है, और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि पाकिस्तान का एक डिफेंस का मुआहिदा है सऊदी अरबिया के साथ, एक डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ। अभी तक सऊदी अरबिया ने इसके ऊपर रिटेलिएट नहीं किया है, सऊदीज ने अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन नाज़रीन सूरत हाल वहां पर खराब होती जा रही है। अमेरिका बड़ा वादे कर चुका है कि हम अपने हार्मोज को कंट्रोल करने जा रहे हैं, और हम अपने हार्मोज का अरेंजमेंट सारा हम करेंगे। ईरानियंस ये कह रहे हैं कि अपना हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हमारे लिए रेड लाइन है और ये मुमकिन ही नहीं है। ये खबरें भी आ रही हैं कि 80 मिलियन बैरल तेल ईरान का ओपन सीज में इस वक्त फ्लोट कर रहा है। लिहाजा कुछ टाइम तक अगर आपने हार्मोज बंद हो जाती है, अमेरिका ब्लॉकेट लगा देता है, फिर भी उन्हें फर्क बहरहाल नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि अगले चंद घंटों में या दिनों में आप देखेंगे कि हम ईरान का ब्लॉकेट भी करेंगे और अपने हार्मोज को कंट्रोल भी करेंगे। हमारे जो जहाज होंगे वो बुनियादी तौर पर यकीनी बनाएंगे कि वहां से दुनिया भर के जहाज या जो शिपिंग लाइन है वो बहाल हो। अमेरिका ये कह रहा है कि इसकी सूरत में जो भी कार्गो होगा उसका 20% पैसे आपको हमें देने पड़ेंगे। तो एक तरफ नाज़रीन मार्को रूबियो आकर दुनिया को ये पढ़ा रहे थे कि ये तो एक लॉ है, दुनिया का एक कानून है कि भाई टैक्स नहीं लग सकता, लेकिन अब अमेरिका खुद नाज़रीन टैक्स लगा रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।